3. So, hello everyone, how are you? Welcome to all of you today's our spoken classes. So, basically, today we are going to discuss, today we are learning spoken English. Okay, all right. So, सभी लोग बढ़िया हैं? आज से हम अपनी स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। जीरो से बिल्कुल पढ़ेंगे कि इंग्लिश को हमें कैसे बोलना है। आपको पता है कि इंग्लिश अगर हम बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो डेली लाइफ में बड़ा यूज होता है। अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। तो आज की इस क्लास को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्लास हमारे एक 3 महीने का हमारा ये कोर्स रहेगा, जिस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको सिखाएंगे कि इंग्लिश में हमें कैसे बातचीत करना है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और भी कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश को अगर आपको बोलना है तो पहले आना क्या चाहिए। अगर आप किसी चीज को बोलना चाहते हैं तो पहले तो आप उसको पढ़ लें, यही बड़ी बात होती है ना। जब आप पढ़ पाएंगे तो आप उसको राइट कर पाएंगे। जब तक मैं हिंदी को नहीं पढ़ सकता हूं तो मैं उसको राइट कैसे करूंगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस चीज को मुझे पढ़ना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, रीड करना है। कोई भी चीज आप उसको रीड करें। रीड के बाद आप क्या करेंगे, देन उसमें फिर आप क्या करेंगे, वहां पे राइट करेंगे। राइट के बाद आप क्या करेंगे, लिसन। इसके बाद क्या होगा, स्पीकिंग। तो ये 4 रूल्स है हमारी लर्निंग स्पोकन के, जिससे हमें इंग्लिश को सीखना है ना। तो इन 4 रूल्स को आपको याद रखना है। इन 4 रूल्स के बिहाफ पर ही इंग्लिश को हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए फिर हम देखते हैं कि what is spoken English? Spoken English means speaking English fluently, correctly and confidently in our daily life. Why should we learn spoken English? हमें स्पोकन इंग्लिश क्यों सीखनी चाहिए? तो यही मैंने आपसे बेटा पहले कहा था कि अगर आप लोग स्कूल्स में है, कॉलेजेस में है, ऑफिस में है, इंटरव्यू आप देने जा रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई डील है, इंटरनेट में अगर आप देखते हैं तो वहां पर भी हमें इंग्लिश चाहिए होती है। आज के टाइम पे हम चैट जीपीटी, जेमिनी का भी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर इंग्लिश में अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छा भाषा में रिस्पॉन्स मिलता है ना। सेकेंड, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोई हमें अंकल मिल जाते हैं, इंग्लिश में बात करेंगे, उनको लगेगा बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ठीक है। इसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा बनाने के लिए इन सारी चीजों की स्पोकन को हम सीखते हैं। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या क्या है? फिर बेनिफिट है, बेटर जॉब्स हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, हाई सैलरी हमें मिल जाती है यहाँ से, गुड पर्सनैलिटी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है, इजी कम्युनिकेशन होता है। आप मान लो फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, तो कोई भी अंग्रेज से आप अच्छे से बात कर सकते हैं ना। तो क्या होगा, यहाँ पे इजी हमारा कम्युनिकेशन हो जाएगा और आप अपने इंटरव्यू में भी क्या मिलेगा आपको, सक्सेस आपको मिलेगी, सक्सेस इन इंटरव्यू। फिर हम देखते हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि आ, ई, फिर बड़ी ई हो जाएगा यहाँ पे। तो इन साउंड्स को बहुत सिंपल से है, एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में भी बच्चे बैठे हैं कुछ, तो इनसे भी हम कह रहे हैं आप लोग इनको पढ़ सकते हैं, इजी है। कैसे इजी है ये? अगर हम एक छोटा आ वाला देखें तो ए मींस क्या है यहाँ पे, एप्पल, कैट, बैट। अगर सिंगल ए लगा है यहाँ पे तो इसको ए ही पढ़ा जाएगा, और अगर डबल आ लगा है तो क्या होगा, यहाँ पे डबल आ हो जाएगा। एक स्टूडेंट मेरा इसमें लाइब्रेरी में जुड़ा है, वो गुड़गांव का है और वो जॉब करता है, उसको इंग्लिश सीखना था। तो एक डॉक्टर साहब हैं, विक्रम डॉक्टर विक्रम, जो कि आई थिंक रोहिणी सेक्टर 2 में है ना। मुझे एक मैसेज में लिख देना आप, रोहिणी सेक्टर 2 में है ना, अंबेडकर हॉस्पिटल में। उनके रिलेटिव्स हैं ये, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आई थिंक आपको समझ में आएगा, और नहीं आए तो आप मुझे कॉल कर लेना आप, ठीक है। ऐसे ही हमने ई को लिया, तो ई में अगर हम देखते हैं तो यहां पर क्या आया, जो साउंड हमें यहां पर मिल रहा था एप्पल, इस वही साउंड हमें यहां पर एक इसमें मिलने वाला, छोटा है किसमें मिलने वाला है, हमें पैन में, जैसे पैन, बैड, रेड। फिर यहां पर देखो आई, क्या हो जाएगा, पिन, शिट, बिग। फिर ओ जो रहेगा हमारा क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, बॉक्स हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, यू मींस कप, बस सन।
तो बहुत इजी है, कुछ प्रोनाउंसिएशंस हैं, आप इनको अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा इनको पढ़ लेना, कभी इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर हम देखें डबल आवाज वाले साउंड, अगर यहां पर हम देखते हैं जैसे आ और ए है और क्या है आई है, तो क्या हो जाएगा ये आई। मान लीजिए आपका ये क्या लिखा है माई, क्राई, स्काई, किसी भी लेटर के बाद, किसी भी लेटर के बाद अगर बाई आ जाता है तो वहां पर क्या होगा, उसको आई पढ़ा जाएगा। अब ये क्या है ए ई है, ये ए और बाई, तो क्या हो जाएगा ये से हो जाएगा, से ए है यहां पे, ये डे हो जाएगा, नेम हो जाएगा। इसके बाद बॉय, बॉय के बाद ट्वाई, क्वाइंस, ठीक है, तो हो जाएंगे ये, आप लोगों से तो हो ही जाएंगे, पढ़ ही लिए हैं। एक कह सकते हैं छोटा सा एक फर्स्ट डेमो क्लास भी एक ही है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में या कॉल करके भी बता सकते हैं। वैसे मैं भी लिमिटेड स्टूडेंट है और ये वीडियो उन लोगों के पास जाएगी जिन लोगों ने हमारा सब्सक्रिप्शन लिया है, अभी ये पब्लिकली नहीं है अभी ये वाली वीडियो, ठीक है। फिर हम देख रहे हैं कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसे भी हैं जो कि इक्वल है, किसके बहुत इंपॉर्टेंट, इक्वल प्रोनाउंसिएशन इज इक्वली इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली प्रोनाउंसिएशन। जैसे कि मान लीजिए शाह, हम यहां पर सुगर को क्या पढ़ेंगे, सुगर नहीं है, सुगर है, शुगर। शेप, शर्ट, शैप, शू, सॉप, से, सिप, सैड, सैडो, श्योर। अब यहां पर आ जाएंगे जा वाले साउंड को कैसे पढ़ने वाले हैं, जू, जैब्रा, जीरो, जूम, क्विज, पजल, पॉइजन, कजन, बिजार्ड और क्या है वेडनेसडे, वेडनेसडे। बताओ कमेंट में लिख के, आप लोग बताओ क्या होगा ये, ठीक है, लिखा है वैसे वहां पे। हाँ, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। देखो अगर हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको टेंसेस आना बहुत जरूरी है। अब टेंस होते क्या है, काल होता क्या है, जहां पर कोई क्रिया होती है, जहां पर वर्ब आती है, वो क्या होगा, आपके टेंसेस होंगे आपके, वो है ना। एक सेकेंड बस, आवाज आ रही है मेरी, हाँ ओके। तो इन टेंसेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि टेंसेस हमारे कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली 3 प्रकार के टेंसेस होते हैं। एक तो होते हैं पास्ट, सॉरी यहां हमारा उल्टा हो गया, ये फर्स्ट है प्रेजेंट, सेकंड पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। अब इनके भी टाइप्स होते हैं, पास्ट सिंपल, सॉरी प्रेजेंट सिंपल, ये फर्स्ट पर आएगा क्योंकि हमारा सिंपल में मतलब इंडेफिनिट हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे और परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऑलराइट, सेकंड इज पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी प्रकार से हमारे थर्ड हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टोटल हमारी 12 सेंटेंसेस है। अगर आप लोग इंग्लिश बोल रहे हो तो डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम बहुत यूज करते हैं, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इसके बाद कुछ और रूल्स है, कुछ ऐसे सेंटेंसेस है, हम उनको देखेंगे क्योंकि ये एक दिन में हमारे समाप्त नहीं हो सकते हैं, हमें स्टेप बाय स्टेप यहां पर बढ़ना है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले टेंसेस को, जिसका नाम क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है। अब मुझे पता नहीं है कि बिहार में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है, उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है कि उत्तराखंड में कैसे पढ़ाया जाता है। बट बेसिकली इफ यू आर लर्निंग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सीख रहे हो अगर आप लोग, तो बेसिक सी डेफिनेशन में पता होनी चाहिए कि रोज के जो हमारे काम होते हैं, हमारी आदतें हैं, कुछ जर्नल ट्रुथ है, ये सारे क्या होते हैं, प्रेजेंट टेंस होते हैं। अब आप कहेंगे सर रोज के काम क्या होते हैं, रोज के काम का मतलब है जैसे आप नहाते हैं तो ता लास्ट में आ गया है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जर्नल ट्रुथ क्या है, मैंने कहा सूरज पूरब से निकलता है, ये सच्चाई है, ये क्या है, एक जर्नल सच्चाई, एक जर्नल ट्रुथ है हमारा ये। तो क्या हो जाएगा, ये जनरल ट्रुथ हो गए हैं। अब मैंने कहा कि आप डेली ब्रश करते हैं, तो क्या है ये आपकी आदत है। आप वॉक करने जाते हैं, आपकी बात आदत है ये। आप जल्दी उठते हैं,
यू वेक अप अर्ली, क्या हो जाएगी? आपकी आदत है आपकी, क्योंकि आप जल्दी उठते हैं। आप जल्दी उठते हैं शाम में, क्या ये पॉसिबिलिटी सही है? अरे हो सकता है, शाम पे जल्दी उठ जाते हैं, बहुत सारे लोग दोपहर में सोते हैं। तो मैं क्या इसमें क्या कह सकता हूँ? इसकी इंग्लिश क्या होगी? तुम शाम में जल्दी उठते हो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई वेक अप अर्ली इन द इवनिंग। हाँ सॉरी, यू होगा यहाँ पे, यू वेक अप अर्ली इन द इवनिंग। ओके, चलिए तो अब हम देखते हैं कि इसका एक स्ट्रक्चर क्या है। मान लीजिए मैंने कहा आप घर जाते हैं, यू गो टू हाउस। आप बाहर जाते हैं, यू गो टू आउटसाइड। आप कानपुर जाते हैं, यू गो टू कानपुर। आप दिल्ली में रहते हैं, तो क्या हो जाएगी इसकी इंग्लिश? यू लिव इन दिल्ली। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। यहां पे वर्ब में देखो एस या ईएस भी लगेगा। इट मींस क्या है कि अगर आप सिंगुलर है या आपकी जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो क्या होगा? यहाँ पे एस लगेगा या ईएस लगेगा। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहाँ पर एस ईएस नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? एंड इसके बाद फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट को लगा दिया यहां से। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए, अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये आपकी प्लूरल है आपकी, ये ठीक है ना? क्या है? ये प्लूरल है आपकी ये। और ये जो आप देख रहे हो ही सी इट, ये क्या है? दैट इज सिंगुलर है ये। एंड इसके बाद फिर किसका यूज करेंगे? सिंगुलर में हम एस या ईएस का यूज करेंगे। देन इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, स्लाइड नंबर 3 को देखते हैं। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डेली लाइफ के सेंटेंसेस क्या है? भाई प्रेजेंट डेफिनेट हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन डेली लाइफ में हमें इनको यूज कहां करना है, ये बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं। तो डेली लाइफ में हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा आई वेकअप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूं। यू वेकअप अर्ली, आप जल्दी उठते हो। अच्छा, क्या आप जल्दी उठते हो? इसकी इंग्लिश क्या है तैयबा? डू यू वेकअप अर्ली? डू यू वेकअप अर्ली, क्या आप जल्दी उठते हो? तो डू यू वेकअप अर्ली। अच्छा, वह जल्दी उठता है। डज ही वेकअप अर्ली, डज ही वेकअप अर्ली। तो मैं यहां से कह सकता हूं, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा है कि जब हम सुबह की अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं, वहां से मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं। आई वेकअप अर्ली एंड मैं सुबह उठता हूं, मैं सुबह जल्दी उठता हूं। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। सेकेंड मैं फिर कह रहा हूं, मैं घूमने जाता हूं। सिंपल है, मैं जल्दी उठता हूं, मैं घूमने जाता हूं। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड आई गो टू वॉक, आई गो टू वॉक, मैं घूमने जाता हूं। सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है। इसके बाद सेकंड सेंटेंसेस आप देख रहे हो यहाँ पे, वो क्या है? सी गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाती है। मैंने कहा वह स्कूल डेली जाता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा बस, सी नहीं होगा यहाँ पे। सी मीन्स वह जाती है और ही मीन्स वह जाता है। सिंपल सा डिफरेंस यहाँ पे। ही स्टडीज इंग्लिश, डू यू स्टडीज इंग्लिश? डू यू स्टडी इंग्लिश? यस, आप लोग इंग्लिश पढ़ते हो ना? डू यू लर्न इंग्लिश? डू यू लर्न इंग्लिश, क्या तुम लोग इंग्लिश सीखते हो? क्या तुम इंग्लिश सीखते हो? तो यहां पर इंग्लिश सेंटेंस हमारा क्या है? ही स्टडीज इंग्लिश, भाई इंग्लिश क्या करता है? पढ़ता है। या उसको रीड नहीं होगा, पढ़ता होगा यहाँ पे, है ना? वो इंग्लिश की पढ़ाई करता है। बी लिव इन पशीपुरा, बी लिव इन दिल्ली, हम दिल्ली में रहते हैं, हम आगरा में रहते हैं। मैं मुंबई में रहता हूं, तो आई लिव इन मुंबई, है ना? सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस है। मैं मुंबई में रहता हूं, आई लिव इन मुंबई। मैं दिल्ली में रहता हूं, आई लिव इन दिल्ली। मैं गुड़गांव में रहता हूं, तो आई लिव इन गुड़गांव। सिंपल सा है। मान लीजिए आप दिल्ली जा रहे हैं, और अगर आपसे कोई कहे आप हैं कहां के, तो आप हैं बिहार के। आप क्या बोलोगे कि आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं। अब किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, ये पूरा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जब मैं आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, गीट्स आपको कैसे करना है, अपना परिचय कैसे आप देंगे प्रॉपरली, आपको मैं इसकी बात पढ़ाऊंगा जस्ट में। ठीक है, फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ में लिखा है दे प्ले इन द पार्क, दे प्ले इन द पार्क, वे पार्क में खेलते हैं, खेलते हैं।
आप घर पे खेलते हो, यू प्ले इन द, यू प्ले एट द होम, यू प्ले एट द होम, ठीक है। माई फादर वर्क्स हार्ड, मेरे पिता एक मेहनत का काम कोई करते हैं क्या, कठिन परिश्रम करते हैं। अब माई फादर जो हार्ड वर्क, क्या ये नहीं होगा, माई फादर डू हार्ड वर्क, बताइए। माई फादर डू हार्ड वर्क, इसका मतलब है करते हैं, सिंपल सा, कठिन काम करते हैं। ये भी तो सही है हमारा, ये भी तो सही है ना। माई मदर कुक्स द फूड, माई मदर कुक्स द फूड, मेरी मदर खाना बनाती है। क्या आप खाना बनाते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू यू मेक द फूड, डू यू मेक द फूड, डू यू मेक द फूड, क्या आप खाना बनाते हैं? यस आई मेक द फूड, मैं खाना बनाता हूं। क्या आप दिल्ली जाते हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? डू यू गो टू दिल्ली, डू यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाते हैं? एक छोटा सा डेमो था, आई थिंक 10 मिनट का 20 मिनट का हो गया होगा, तो एक चेक कर रहे थे इसको, हम इसको अपलोड कर देंगे, आप लोग चेक कर लेना। कल से 12 बजे आप सभी लोगों की ऑनलाइन क्लासेस है, 12 बजे आप लोग हमसे जुड़े और क्लासेस को प्रॉपरली वे में करें। हो सकता है थोड़ा सा इश्यू हो लाइव में, एंड रिकॉर्डेड तो आप लोगों को क्लास ही मिली जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।